हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे मोलर कंडक्टिविटी फॉर NaCl, HCl एंड NaAC। ठीक है, और 126 एंड वैल्यू दी हुई है इसकी। तो हम मोलर कंडक्टिविटी निकालेंगे इन सब्सटेंस के लिए। ठीक है, तो ये बिल्कुल भी ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। बस इसमें हमें देखना होगा कि मोलर कंडक्टिविटी हम कैसे निकालते हैं ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे कि मोलर कंडक्टिविटी जो दी हुई है, मोलर कंडक्टिविटी जो दी हुई है वो NaCl की दी हुई है, HCl की दी हुई है, NaAC की दी है। अब ये NaAC क्या है ना, कई बच्चे क्या होते हैं सोडियम और यहाँ पे हमारे पास जो एक्टिनाइड है, एसी का सिंबल होता है, वो एक्टिनाइड नहीं है एक्चुअली, ये एसी है। ठीक है, तो ये एसीटेट को प्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे जो NaAC दिया हुआ है हमारा, वो प्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे एसीटेट ग्रुप को। मतलब ये हो गया हमारे पास सोडियम और एसीटेट हो गया यहाँ पे। ठीक है, ये सोडियम एसीटेट हो गया। ओके, तो अब इसका फार्मूला अगर हमें देखना है तो एसीटेट का जो फार्मूला होता है वो CH3COO और यहाँ पे Na हो गया। ठीक है, तो ये सोडियम एसीटेट हमें निकालना होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास दिया उसकी वैल्यू दी हुई है। अब हमें देखना है कि भाई इसकी जो यूनिट है वो क्या है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स होगी रिस्पेक्टिवली। अब कैलकुलेट फॉर HAC। अब ये HAC फिर प्रॉब्लम करेगा, तो ये H जो होगा हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे लिए, ये प्रेजेंट कर रहा है हाइड्रोजन को, और AC प्रेजेंट कर रहा है एसीटेट को प्रेजेंट कर रहा है, ये हमारा एसीटेट को प्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि जो एसीटेट है उसको हम देख रहे हैं CH3COO, और ये H हमारा लग जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास एसिटिक एसिड। ठीक है, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, 1,2 कार्बन है हमारे पास, तो इथेनोइक एसिड भी इसे बोल सकते हैं, इथेनोइक एसिड। क्लियर हुआ? ठीक है, अब हम देखते हैं कि भाई हमारे पास जो कैलकुलेट करना है, सबसे पहले हम इसको रिएक्शंस को पूरी तरह फॉर्म करेंगे। रिएक्शन कैसे बनती है यहाँ पे, तो पहले हम देखें यहाँ पर कि हमारे पास रेसिपी हमें क्या निकालना होता है, रिस्पेक्ट कैलकुलेट द HAC, कैलकुलेट फॉर HAC। तो HAC जो होगा हमारे पास क्या होगा, CH3COOH हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एसिटेट ग्रुप होगा जो हाइड्रोजन से कनेक्ट है। ठीक है, प्लस उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर हम NaCl की अगर रिएक्शन इसमें करा दें तो गिव्स हमारे पास बन जाएगा CH3COONA प्लस यहाँ बन जाएगा HCl। ठीक है, तो अब हमें वैल्यू जो दी हुई है, वैल्यू दी है NaCl की दी हुई है वैल्यू, है ना, और इसकी मोलर कंडक्टिविटी दी है, इसकी मोलर कंडक्टिविटी, लेकिन हमें इसकी मोलर कंडक्टिविटी निकालना होगा। तो हम इसके लिए हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी, CH3COH गिव्स CH3COONA प्लस HCl प्लस, अब ये NaCl इधर से ले आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस में NaCl हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसको, अब हम करेंगे हमारी वैल्यू पुट करेंगे। तो वैल्यू हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू तो दी नहीं है, तो इसलिए हम CH3COOH को, ये कैपिटल O है यहाँ पे, ठीक है, इसको हम कैपिटल O और यहाँ पे H हमारे पास, ठीक है, इसको हम लिखेंगे। अब यहाँ पे इसकी जो CH3COONA की जो वैल्यू दी हुई है वो हम यहाँ से देखेंगे। भाई CH3COONA की वैल्यू क्या दी हुई है, मतलब ये एसिडेट ग्रुप हो गया, एसिडेट मतलब थर्ड पॉइंट हो गया, ये 1 2 3 तो 91.05। ठीक है, प्लस अब HCl की वैल्यू अगर हम देखें तो HCl की वैल्यू जो दी हुई है सेकंड पॉइंट पे दी हुई है, सेकंड पॉइंट पे 425.9 दी हुई है। ठीक है, अब हम देखेंगे किसकी वैल्यू दी हुई है यहाँ पे, NaCl की वैल्यू, NaCl की माइनस में यहाँ पे, तो माइनस में लगा देंगे, इसकी वैल्यू दी हुई है हमारे पास 126, जो यहाँ पे दी हुई है 126। ठीक है, 126.4। अब क्या करेंगे बेटा, इसके बाद हम करेंगे इन दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो 125.90 एंड यहाँ पे हो जाएगा 91.05। इसको अगर प्लस करेंगे हम तो हमारे पास 5 9 6 11 और यहाँ पे हो जाएगा 5। ठीक है, अब हम इसमें से क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे, ये वाली वैल्यू को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, इसको अगर हम माइनस करें तो 516.95, इसमें करेंगे 126। ठीक है, 126 पॉइंट कितना हो गया 40। ठीक है, इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा हमारे पास पॉइंट, है ना, 0 आ जाएगा। अगर हम 11 में से 2 को माइनस करेंगे, 11 में से अगर 2 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, मतलब 9 बचेगा। और यहाँ से हमारे पास अगर मान लिया हम देखें तो यहाँ से हमने लिया था 4 बचा यहाँ पे ना, 4 में से 1 जाएगा तो हमारे पास 3 जाएगा। ठीक है, तो जो आंसर हमारे पास होगा जो CH3COOH ना, मतलब ये मतलब एसिटिक एसिड हो गया, मतलब हाइड्रोजन एसिटेट हो गया। हाइड्रोजन एसिटेट की जो वैल्यू आई हमारे पास
90.55, ठीक है, जो हम शो कर सकते हैं। इसकी जो यूनिट होगी साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स। तो इस टाइप से हम इसको बहुत आसानी से अच्छे तरीके से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे कोई क्वेश्चन आता है और ये हम बता दें कि ये जो वैल्यू दी होती है ये कोल रॉस के अकॉर्डिंग आती है। कोल रॉस ये जो इक्वेशन है, कोल रॉस इक्वेशन जो मोलर कंडक्टिविटी के बेस पे लगती है। यहाँ पे m जो भी यहाँ पे होता है हमारे पास, जो भी x होता है प्लस होता है, और यहाँ पे जो x होता है, जो y होता है, जो माइनस होता है ना। तो इस टाइप से हम इसको शो करते हैं, कोल रॉस के अकॉर्डिंग इसको पूरी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं।